हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिज़िक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है न्यूमेरिकल्स, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड, जो कि हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किए थे और ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हम बचे हुए बाकी सारे जो न्यूमेरिकल के टाइप्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक टाइप होते हैं बट इनमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप्स की अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेस है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है और तीनों मैंने सेम नेचर के लिया है। मतलब ये भी मैंने पॉजिटिव लिया है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव लिया है। तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आपको पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। ये पॉजिटिव, अब हमें क्या निकालना है कि मान लीजिए हमें ये निकालना है कि फाइंड करो कि नेट फोर्स निकालना है कौन किस पे, ऑन Q3 चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है आपको। ये क्वेश्चन भी गिवन आ जाए जी, Q1 पे भी आ सकता है, Q2 भी आ सकता है, पर हम इस क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि आपको Q3 पे नेट चार्ज निकालना है, सॉरी नेट फोर्स निकालना है कितना है। देखिए, Q3 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, हमारा चार्ज Q1 है वो भी फोर्स लगाएगा और चार्ज Q2 है वो भी Q3 पे फोर्स लगाता है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो Q1 ने जो Q3 पे फोर्स लगाया वो किधर होगा, यहाँ पे होगा। यानी कि जो फोर्स किस पे लगाया, 3 पे लगाया है, 1 ने लगाया, वो फोर्स की डायरेक्शन हमारी इधर आएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो Q2 है वो भी इस Q3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। वो रिपल्सिव फोर्स भी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। ठीक है, वो रिपल्सिव फोर्स है उसको हम नाम देते हैं, 3 पे लगा है, 2 ने लगाया। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे जो दोनों फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब हमारे जो दोनों फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में, F31 और F32, यानी कि जो Q1 चार्ज ने लगाया और Q2 चार्ज ने Q3 पे लगाया, दोनों फोर्स हमारे सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो नेट फोर्स आया Q3 के ऊपर वो क्या आएगा हमारा, तो जो हमारा F नेट आया ऑन Q3 पे वो हमारा हो जाएगा, वो जो है हमारा हो जाएगा F जो 3 1 था और प्लस में F 3 2। इसका मतलब जब दोनों फोर्स हमारे जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमारे जो टोटल नेट फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ऐसे अगर हम सेकेंड टाइप देखिए कि मान लीजिए आपसे कहे कि Q3 पे ही नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, नेट फोर्स निकालना है ऑन Q3 पे। देखिए, जो हम अब की बार हमने क्या लिया है कि इसको पॉजिटिव लेके चले, इसको नेगेटिव। ठीक है, दोनों की नेचर हमने अपोजिट लिया, इसको मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। देखिए, अगर Q1 की बात करें तो Q1 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स इधर आएगा। Q1 है वो Q3 को रिपेल कर रहा है, तो फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स 3 पे लगा है, 1 ने लगाया और रिपल्सिव फोर्स हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। तो ये जो सेकंड वाला चार्ज था हमारा Q2 चार्ज था, वो Q3 को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तो हमारा जो फोर्स है वो 3 पे लगा, 2 ने लगाया, ये हमारा फोर्स आ गया इधर। अब नेट फोर्स अगर Q3 पे देखें तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। लेकिन अगर इनमें से देखा जाए तो इनमें से बड़ा कौन सा है, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, स्ट्रोंग है। अगर डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कम है क्योंकि इनकी डिस्टेंस ज़्यादा थी। तो नेट फोर्स जो हमारा आएगा वो इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो बड़े वाला फोर्स है उसमें से आप छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दोगे। तो F नेट जो आया Q3 पे वो आया F 3 2 माइनस F 3 1, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कम थी, ये फोर्स ज़्यादा था। इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा थी इसलिए फोर्स कम था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा आता है, देखिए मान लीजिए कि ऐसे कहे कि F नेट निकालना है आपको और किसी पे ऑन Q3 पे ही निकालना है, लेकिन अब की बार आपके फोर्स एक ऐसे लाइन पे नहीं रखे हुए, आपके इस किसी ऐसे शेप में रखे हुए हैं। तब आप क्या करेंगे, देखिए Q1 ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो Q1 ने Q3 पे जो फोर्स लगाया वो किधर आएगा, यहाँ पे, ये हमारा आया 3 पे लगा, 1 ने लगाया, ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ गई इधर। ऐसे ही जो हमारा Q2 है वो भी Q3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो रिपल्सिव फोर्स हमारा कहाँ आएगा, इधर आएगा। 3 पे लगा, किसने लगाया, 2 ने लगाया, तो ये। तो अब हमारे पास देखा जाए तो Q3 पे कितने फोर्स आ गए, Q3 पे हमारे 2 फोर्स आ गए, F31 F32। जैसे यहाँ पे भी 2 फोर्स आए थे, फिर हमने नेट कैसे निकाला था, यहाँ पे माइनस करके, यहाँ पे नेट, दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो प्लस करके। ऐसे ही अगर दोनों फोर्स किसी एंगल पे आ गए, ना तो ये सेम डायरेक्शन में ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, एफ नेट कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो एफ नेट है वो हम ऐसे निकालेंगे। आपने रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा था कि जब आप नेट रिजल्टेंट निकालते थे तो आप कैसे निकालते थे, एफ नेट जो आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा, मैं इसको सिंपल अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको फोर्स को F1 नाम दे देती हूँ सिंपल रखने के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। और इस फोर्स को मैं नाम दे देती हूँ F2। ठीक है, हम यहाँ पे अब F1 F2 लिखेंगे। तो देखो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कोस थीटा पूरे का अंडर रूट, ये हमारा होता है एफ नेट। ये कब आता है, ये जब आपके दोनों फोर्स किसी एंगल पे हो। देखो जब सिंपली सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम प्लस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। बट अगर आपके फोर्स दोनों किसी एंगल पे हो, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45, 90, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, तो आपके जो फोर्स है उनका आप नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ कैसे निकालोगे, ऐसे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा अंडर द रूट। यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा हमेशा वो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो एफ नेट की वैल्यू आएगी वो कहीं इनके बीच में आएगी। तो हमारा जो एफ नेट है वो इनके बीच में आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टाइप था। अब हम है ना कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और कुछ केस पढ़ेंगे इन्हीं से रिलेटेड। यहाँ पे तो देखो हमने क्या किया था, हम ये मान के चल रहे थे कि Q1 और Q1 ने Q3 पे जब फोर्स लगाए F2 आया, Q2 ने Q3 पे फोर्स लगाया F1 आया। ये दोनों जो फोर्स थे हमारे F1 और F2, इन दोनों फोर्स की वैल्यू अलग थी। मान लीजिए इसकी 2 न्यूटन फोर्स होगी, ये हमारा 4 न्यूटन का होगा। ठीक है, यानी कि इसने इस पे लगाया, मान लो 4 न्यूटन लगाया, इसने इस पे 2 न्यूटन लगाया, तो दोनों फोर्स की वैल्यू अलग थी। तो हम सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अगर ऐसा होता कि मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज सेम होते और सेम फोर्स लगा रहे होते, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब अभी देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कोई चार्ज था, यहाँ पे Q, ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज था जैसे हमने पिछले केस में देखा था, मान लीजिए इसने इस चार्ज पे जब फोर्स लगाया तो वो कितना फोर्स लगाया, मान लीजिए F लगाया, और इसने इस चार्ज पे जब फोर्स लगाया तो वो भी क्या लगाया, F लगाया। मान लो दोनों फोर्स क्या हो गए, सेम हो गए। अब हमें F1 F2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, F1 और F2 किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा, हमें पता है कि नेट फोर्स है वो हमेशा इनके बीच में आएगा, F नेट। और मैंने बताया था दो फोर्स किसी एंगल पे हो तो आप F नेट कैसे निकालते हैं, आप एफ नेट ऐसे ही तो निकालते हैं, अंडर द रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। तो देखो F1 का स्क्वायर की जगह मैं F स्क्वायर ही लिखूंगी, F2 के स्क्वायर की जगह भी F स्क्वायर लिखूंगी, प्लस 2F1 F2 होता है तो 2F1 और F2 यानी डबल F आएगा, और कोस थीटा यानी कि जिनका बीच का एंगल आएगा हमारा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं, देखो F स्क्वायर और यहाँ पे भी 2F स्क्वायर, ठीक है, तो F स्क्वायर ये हमारा क्या आ गया, ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये F स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये 2F स्क्वायर, और ये भी हमारा क्या बन गया, 2F स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो 2F स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हमारा 2F स्क्वायर कॉमन आया, ये बचा 1 प्लस कोस थीटा अंडर द रूट। अगर हम चाहें तो इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये F का स्क्वायर है तो इस F को तो हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा F, इसका अगर मैं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस जो कोस थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। आपने ये मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस कोस थीटा जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2F स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख दूंगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉरी यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा कम है,
2f² 2 cos² θ/2, ठीक है। अब देखो 2 और 2 क्या हो गया 4, और 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। f² को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा f आ जाएगा। cos² है यहाँ पे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो cos θ/2 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा f नेट है वो हमारा क्या आया 2f cos θ/2। देखो ये सिंपल, आपको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि दोनों फोर्स की वैल्यू आपकी सेम आ जाती है, तो आप इतना बड़ा कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करोगे। इससे अच्छा है कि आप शॉर्टकट ये फॉर्मूला लगाओ कि 2, एक बार फोर्स, दोनों फोर्स सेम ही है तो उस फोर्स की वैल्यू रखी कोस, और जो भी यहाँ एंगल दिया हुआ है उसका क्या कर दो, हाफ कर दो आप, ठीक है। जैसे सिंपल हम अभी आगे मैं इसमें बताऊंगी करके कैसे करना है। तो यहाँ पे ये क्या है कि अगर आपके दोनों फोर्स की वैल्यू अलग होती है तो आप उस फॉर्मूले से करोगे, ठीक है। f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। बट अगर दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होती है तो आप डायरेक्ट 2f यानी उस फोर्स की वैल्यू और कोस और θ/2 यानी कि दोनों के, मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 30 आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। अब कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स है इसमें। स्पेशल न्यूमेरिकल्स मतलब कैसे कि मान लीजिए अब तक कि हम क्या पढ़ रहे थे भाई, चार्जेस को अलग अलग ले रहे थे, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, सारे चार्जेस हम अलग अलग ले रहे थे। मान लीजिए कि ऐसा है कि सारे चार्जेस सेम हो, ठीक है, और सेंटर पे आपसे कह दे कि कोई चार्ज रखा है और उसके ऊपर क्या बताओ, नेट फोर्स बताओ। नेट फोर्स मतलब इसके ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, और ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा। देखो ये सारे चार्जेस सेम है, हम वो कंडीशन पढ़ रहे हैं अभी। देखो इस Q ने इस पे फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पे F आएगा, ठीक है। और इस F की वैल्यू भी मैं लिख सकती हूँ। देखो फोर्स क्या होता है हमारा K Q1 Q2/r², तो Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए R है, तो ये r² आ गया, ठीक है। यानी कि इसने इस पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाया मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसने जो फोर्स लगाया इस चार्ज ने इस पे, वो किस इधर आया, यहाँ क्या फोर्स आएगा, F = देखो Q ने लगाया Q0 पे, और इनके देखो ये डिस्टेंस और आपने पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे डिस्टेंस सेम है, तो ये भी क्या हो गई r², ठीक है। अब आपने देखा कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ठीक है, और देखो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। आपने देखा कि ये तो यही केस बन रहा है कि जब दो फोर्स हो, दोनों सेम फोर्स हो किसी एंगल पे, तो नेट फोर्स उनके बीच में आता है। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, F नेट, ठीक है। दोनों फोर्स का जो नेट आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी बताया था मैंने 2f cos θ/2। तो ये जो F नेट आया, ये F नेट हमारा आएगा 2f cos θ/2, ठीक है। अब ये थीटा पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ से, ये हमारा 120 डिग्री होता है पूरा, बट यहाँ पे हमें θ/2 लेना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है, 60 लेना है। तो यहाँ पे आ गया 2f cos 60, और cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। जब हम यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा f बचेगा। यानी कि ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स है वो हमारा कितना है, f है, ठीक है। अब देखो इस चार्ज ने इस पे जो फोर्स लगाया, इस चार्ज ने जो इस पे फोर्स लगाया, इन दोनों का तो हमें पता लग गया, बट ये चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इधर फोर्स लगाया F, लेकिन इन दोनों का जो नेट था वो इधर है। देखो इस चार्ज ने इस पे जो फोर्स लगाया वो F है, और इन दोनों का जो नेट आया था वो भी F था, और ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट है, और दोनों F ही है, तो नेट कितना हो गया। तो ओवरऑल जो नेट फोर्स देखेंगे ना इस Q0 पे, तो जो F नेट आया ऑन Q0 पे वो हमारा क्या आ गया, 0, ठीक है। कैसे आया, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको।
देखो यहाँ पे सेंटर पे आपके पास कोई एक चार्ज था, आपको बताना था कि तीनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स कितना होगा। पहले हम इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों चार्ज ने जो फोर्स लगाया, इसने ये फोर्स लगाया, इसने ये फोर्स लगाया, दोनों फोर्स सेम थे और किसी एंगल पे थे। हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से देखा कि ये इनका जो नेट आएगा इन दोनों के फोर्स का, वो इधर आया। अब ये भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है, वो नीचे की तरफ है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है। अब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों तो सेम है और अपोजिट है, तो आपको पता है जब अपोजिट होते हैं तो माइनस हो जाएंगे और ये ज़ीरो आ गया नेट फोर्स, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे ही इसको भी कर सकते हो। थोड़ा सा सॉरी ये स्पेस कम था तो थोड़ा ऐसे घिच-पिच हो गया है, तो मैं पर दोबारा से लास्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी इसको। देखो यहाँ पे अगर ऐसा आ जाएगी, ये तो ट्रायंगुलर शेप में रखे थे, ऐसा आ जाए कि आपके पास चार्ज है और चारों जो चार्ज है वो स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे रखे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं ये सारे, ठीक है। ये डिस्टेंस सबकी आर आर है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई ए थी, सॉरी, और ये कह दे कि आपको कि यहाँ क्यू नोट जो है उस पे नेट फोर्स निकालना है, यानी कि इस क्यू नोट पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी और ये भी, सारे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्यू नोट पे क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, देखो पहले इसको लेते हैं, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है, एफ, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव इसने इधर लगाया, ठीक है, और ये पॉजिटिव इसने इधर लगाया। अब देखो आप, पहले मैं इन दोनों को अपोजिट साइड वालों को देखते हैं। देखो इस क्यू नोट पे इसने इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाया इधर, और इसने इस पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाया वो इधर। तो दोनों जो फोर्स थे वो हमारे क्या थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमारा जो एफ नेट आया ये दोनों साइड का, वो हमारा क्या आ गया, ज़ीरो। अब ये जो क्यू नोट चार्ज था, इस क्यू ने इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाया, इस क्यू ने इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाया, तो यहाँ पे भी जो एफ नेट था वो हमारा क्या आया, ज़ीरो। तो ओवरऑल इस पे क्या आ गया, एफ नेट हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, क्योंकि सारे चार्जेस हमारे क्या थे, सेम थे, सारे फोर्सेस भी हमारे क्या थे, सेम थे, ठीक है। तो जो एफ नोट या सॉरी क्यू नोट पे जो टोटल नेट चार्ज आता है वो हमारा क्या आता है, ज़ीरो। इसका मतलब ये कंक्लूज़न निकला इससे कि अगर कोई भी शेप दे दे, कोई भी पॉलीगॉन दे दे आपसे, और उसके सारे कॉर्नर्स पे आपके चार्जेस सेम रखे होते हैं, और सेंटर पे अगर उसके पे नेट फोर्स पूछा जाता है, तो वो ओवरऑल क्या होता है, नेट ज़ीरो होता है हमेशा ही, ठीक है। अब ये शेप ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगुलर शेप हो या फिर स्क्वायर शेप हो, वो शेप कैसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे पेंटागन की शेप भी हो सकती है कि आपके पेंटागन के सारे कॉर्नर्स पे जो चार्ज है वो सेम रखे हुए हैं, और आपसे कहे कि यहाँ पेंटागन के सेंटर पे नेट फोर्स बताइए कितना होगा, तो नेट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये शेप आपकी हेक्सागोन शेप भी हो सकती है, बट कंडीशन क्या है कि सारे कॉर्नर्स पे जो चार्जेस है वो आपके सेम होने चाहिए, और जो नेट जो पूछा है वो सेंटर पे होना चाहिए, तभी वो ज़ीरो होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।